दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज राज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बात किसी बड़े राज की नहीं है, बल्कि राज ठाकरे ने कही हुई ये बात है। ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद आई, इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राज ठाकरे एक टीवी इंटरव्यू में जो भी कुछ बोल रहे थे, वो इतनी अच्छी बातें थी कि मुझे वो बिल्कुल भा गई। मतलब जो मेरे मन में था वो राज ठाकरे बात कर रहे थे। हालांकि राज ठाकरे के सभी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूं, स्पष्ट करता हूं कि राज ठाकरे ने जो कोई बातें इस इंटरव्यू में कही है, उनमें से अधिकांश बातों पर मैं सहमत हूं, और वही मैं सहमत जिससे हूं वही बातें आपके सामने रख रहा हूं। राज ठाकरे को कुछ ऐसे सवाल पूछे गए और राज ने उनके कुछ ऐसे जवाब दिए कि उन जवाबों को सुनते सुनते मुझे लगा कि यार ये सच कह रहे हैं। राज ठाकरे का एक बहुत ही अच्छा विधान था और उन्होंने कहा था, अपने नसीब को अपना कर्तृत्व समझने वाले का सर्वनाश हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है और कितनी लागू होती है शिवसेना के ऊपर। उद्धव ठाकरे का नसीब यह है कि वो उद्धव बाला साहब ठाकरे बने। उद्धव ठाकरे का नसीब यह है कि बाला साहब ठाकरे का विशेष प्रेम उनके ऊपर था। उद्धव ठाकरे का नसीब यह है कि बाला साहब ठाकरे को लगता था कि मेरा बेटा ही शिवसेना का प्रमुख हो, और बाला साहब के बाद शिवसेना की पूरी कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई। लेकिन अपने इस नसीब को ही, मतलब बाला साहब का पुत्र होने के कारण शिवसेना उनके हाथ में आई, अपने इस नसीब को ही उद्धव ठाकरे अपना कर्तृत्व समझते बनने लगे। मैंने ही यहां बहुत कुछ किया था इसलिए ये सब कुछ हो गया, ऐसा समझने लगे। हालांकि बाला साहब के बाद शिवसेना की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बाला साहब थे तब शिवसेना को उन्होंने कितनी बार टूटी लेकिन खड़ा किया। अब शिवसेना ऐसे टूटी है बाला साहब के बाद कि क्या शिवसेना खड़ी होगी फिर से, यही एक सवाल मन में आ रहा है। जब वो अपने नसीब को अपना कर्तृत्व समझकर उद्धव ठाकरे काम करने लगे, तब शिवसेना का सर्वनाश हो रहा है। यही बात राज ठाकरे ने बिल्कुल सटीक तरीके से बताई है। राज ठाकरे ने दूसरी एक बात बहुत बढ़िया कही है, और उन्होंने कहा है कि मैं उद्धव को अच्छी तरह से जानता हूं। दुनिया का कोई भी आदमी जितना नहीं जानता है उतना मैं उद्धव ठाकरे को जानता हूं, क्योंकि बहुत साल मैं उनके साथ रह चुका हूं, बहुत साल मैं उनके करीब रह चुका हूं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के ऑपरेशन के वक्त दौड़े चले आए राज ठाकरे, ये बात बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अपने भाई के ऊपर भरोसा न करने की बात कर रहे हैं। वो जो कहता है वो करता ही नहीं है। जिसकी कमिटमेंट उद्धव ठाकरे देते हैं वो करते ही नहीं हैं, यही उन्होंने कहा है। यहां तक बोल गए राज कि उद्धव ठाकरे सत्ता और संपत्ति के लिए ही करते हैं, विचारों को छोड़ बस संपत्ति का ही विचार करते हैं। यहां तक राज ठाकरे ने बोल दिया। अब राज ठाकरे को, सगे भाई को, चचेरे भाई को जिनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्या दुनिया उनके ऊपर भरोसा कर सकती है? अगर राज ठाकरे ही उद्धव ठाकरे की ये सारी बातें दुनिया के सामने ला रहे हैं, और एक बात बहुत बढ़िया कही उन्होंने, आजकल शिवसेना के मातोश्री का बहुत बोलबाला चल रहा है कि मातोश्री के साथ गद्दारी, मातोश्री के साथ ये किया, मातोश्री के साथ वो किया। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब शिवसेना सत्ता में आती है तो सत्ता से फायदे बटोरने की बात ठाकरे परिवार करता है, और जब शिवसेना सत्ता के बाहर हो जाती है तो भावनिकता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। फिर बाला साहब की याद आती है, उनके दिए गए वचनों की याद आती है, बंद कमरे की बात याद आती है। बाला साहब ठाकरे के लिए, प्रबोधनकार ठाकरे के लिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब सत्ता आती है तो बस बटोरने की कोशिश में लग जाती है शिवसेना। यही राज समझाने की कोशिश कर रहे थे। मातोश्री के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। मातोश्री को
महज एक वास्तु, महज एक घर मानते हैं राज ठाकरे, और ये सही भी है। मंदिर में अगर भगवान की मूर्ति ना हो तो मंदिर क्या एक सिर्फ वास्तु ही हो गया ना। अगर वो मंदिर नहीं रहता, भगवान मंदिर में है, इसका कारण उसको मंदिर बोला जाता है। भगवान अगर मंदिर में नहीं है तो उसे मंदिर कहा नहीं जाता। जैसे होस्पेट के बाजू में जो भी यादवों का साम्राज्य था और वहां के हम्पी के मंदिर में विठोबा की मूर्ति थी, वो विठोबा की मूर्ति उठाकर पंढरपुर लाई गई, ऐसी कहानी बताई जाती है। मंदिर पंढरपुर में रह गया और वहां सिर्फ एक वास्तु रह गई, जहां गर्भगृह में जो तो समित आप जा सकते हैं और उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। अब विठोबा वहां पर नहीं है। भले ही हम्पी का विठोबा हो, लेकिन हम्पी के मंदिर में नहीं है, तो वो एक वास्तु हो गई जिसे मंदिर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उस तरह मातोश्री को दर्जा तब था जब वहां पे बाड़ा साहब ठाकरे रहा करते थे। अब मातोश्री तो महज एक ठाकरे परिवार का घर है, जैसे आम घर लोगों के होते हैं, पता भी नहीं है लोगों को कहां कहां किसका किसका घर है। तो जैसे बाड़ा साहब वहां नहीं रहते हैं तो मातोश्री का महत्व वैसे भी कम हो गया है। और वही एक बात को आगे बढ़ाते हुए राज ठाकरे कहते हैं कि बाड़ा साहब थे तभी तो सब में जान थी, तभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब बाड़ा साहब थे इसीलिए, बस इसीलिए मार्मिक जैसा वीकली अच्छी तरह से चलता था। बाड़ा साहब थे तो उनके विचारों को पढ़ने के लिए सामना और दोपहर का सामना लिया जाता था। बाड़ा साहब थे तब उनसे मिलने के लिए मातोश्री के सामने कतारें लगती थी। अब बाड़ा साहब नहीं हैं तो ना मार्मिक चलता है, ना सामना की खपत अच्छी है, ना मातोश्री को लोग अब भगवान मानने लगे। यह सब बाड़ा साहब के होने का ही परिणाम है। उद्धव क्या है? उद्धव बस एक बाड़ा साहब के पुत्र है, और इसी पुत्र होने के कारण, यही क्रेडिट के कारण उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। बाड़ा साहब के पुत्र प्रेम ने उद्धव को शिवसेना का प्रमुख बना दिया, और उद्धव के पुत्र प्रेम ने शिवसेना को अब आधा कर दिया। यह सारी पुत्र प्रेम वाली बात है, यही राज की बात है। अगर बाड़ा साहब उस वक्त उद्धव की जगह राज ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख नियुक्त करते तो शिवसेना की बात ही कुछ और होती अब तक। लेकिन उन्हीं के पुत्र को उनको करना था, या पुत्र की वही इच्छा थी कि पिता की विरासत मुझे मिले। अब आगे वाले पुत्र को भी यही लगता है कि पिता की विरासत मुझे मिले, और यही तो रोना था। रामदास कदम क्या कह रहे थे? मुझे आदित्य को साहब कहने की नौबत आ गई है। क्या रोना था रामदास कदम का? क्यों आंखों में पानी आ गया उनके? क्यों एकनाथ शिंदे बाहर हो गया? किस तरह से बात की थी आदित्य ठाकरे और वरुण सरदेसाई ने उनके साथ? यही तो बात है। अपने नसीब को ही अपना कर्तृत्व समझने वाले लोग जब समझेंगे कि अपना ही नसीब खराब है, अपने ही नसीब के कारण जो हुआ है वो मिला है, कर्तृत्व बहुत खराब है, तभी शिवसेना खड़ी हो पाएगी। लेकिन ये समझे तब समझे, राज की बात तो राज ठाकरे ने बोल दी है। अब ये राज जब ये समझेंगे और ये पहेलियां बुझेंगे तभी तो ये समझ पाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।